देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, उस कहानी में कत्ल और कातिल और कत्ल करने का तरीका जो होता है, वाक़ई में आपको हैरान कर देगा। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी को आप आखिर तक सुनिएगा। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो अभी कुछ दिन पहले की है। जगह है पंजाब, पंजाब का एक शहर है लुधियाना। हाँ, लुधियाना में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहा करता था। वो आम आदमी पार्टी का एक मेंबर भी था, यानी कि सदस्य भी था। उसका नाम था मित्तल। अनूक मित्तल की बात हो तो वो बैटरी का व्यापार करता था और आम आदमी पार्टी का एक मेंबर था। देखिए, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सरल आदमी था। इसका व्यवहार हो, बात करने का स्वभाव हो, या फिर इसकी इमेज हो समाज में, सोसाइटी में बहुत अच्छी थी, बहुत क्लीन थी। इसके बाद तमाम जो लोग थे अपने बेटों को कहते थे कि अगर बनना है तो इसकी तरह बनो, इसकी तरह बड़ा बनो, इसकी तरह अच्छे आदमी बनो। तमाम लोग तारीफें किया करते थे, चाहे सोसाइटी के लोग या फिर पार्टी के। देखिए, वक्त के साथ इसकी एक लड़की के साथ शादी होती है जिसका नाम था लिप्सी। स्वभाव अच्छा था कि इसकी बीवी यानी कि लिप्सी, वो भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। और समाज में ये भी कहा जाता था कि जोड़ी हो तो इन दोनों की जैसी, प्यार हो तो इन दोनों की जैसा। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। होता क्या है कि इनके बीच अचानक से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये बात से अनजान थे तमाम लोग। और लड़ाइयाँ शुरू होती है, झगड़ा शुरू होते हैं। यूं ही एक रोज कुछ दिन पहले कहती है लिप्सी कि आप हमेशा लड़ते रहते, आप अपने काम में इतना बिजी रहते कि आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम हम कब घूमने गए थे बाहर। कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लगता है अनूप को। अनूप मित्तल को जब बुरा लगता है, वो कहता है ठीक है, काम करो, तुम शाम तक रेडी है ना, मैं शाम तक आऊंगा और हम लोग एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट में जाके कुछ डिनर वगैरह करेंगे। वो खुश हो जाती है, वो तैयार वार होती है, पूरा खुश रहती है। जैसा कि प्लान था, प्लान के साथ आता है तो वो घर आता है अनूप मित्तल और अपनी बीवी को रिसीव करते हैं, यानी कि लिप्सी को। रिसीव करने के बाद वो दोनों वो नए रेस्टोरेंट जाते हैं जो इसका नाम बहुत प्रचलित हो रहा था। वो उस रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका था क्योंकि रात भी हो रही थी, तो घर जाना था। वो लोग गाड़ी में बैठ के, अपना कार में बैठ के वो लोग निकलते हैं। वो निकलते हैं, जैसे ही डेलू सेडका चौक पहुंचते हैं, अचानक से जो अनूप मित्तल था वो गाड़ी रोक देता है और कहता है कि मुझे टॉयलेट लगी है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। उसके बाद पार्किंग की लाइट ऑन करके वो टॉयलेट करने चला जाता। जैसे वो टॉयलेट करने जाता है, इधर अचानक से एक कार आके रुकती उनके कार के सामने। अंदर कार में लिप्सी अकेले थी। उस कार में से 3-4 लोग निकलते और अनूप की तरफ बढ़ने लगते। कुछ के हाथ में डंडे वगैरह थे, वो लोग फौरन जाते और अनूप पे हमला करते। जब ये चीज लिप्सी देखती, वो फौरन कार से उतरती और अपने पति को बचाने जाती। वो अपने पति यानी कि अनूप को बचाने की कोशिश करती, उतने में ही उस पर भी हमला किया जाता। फिर जो तमाम हमलावर 3-4 लोग थे जो कि गाड़ी से उतरे थे, वो लोग लिप्सी को और अनूप को बहुत बुरे तरीके से मारते। लिप्सी चिल्लाती, चीखती बहुत देर तक। तब जाके वहां के तमाम लोग रुकते और तमाम लोग आके बचाने की कोशिश करते। देखते कि जब भीड़ जुट रही है तो तमाम जो 3-4 लोग बदमाश आए थे, वो अचानक से वो जाने लगते, भागने लगते, कहीं वो पकड़ा न जाए। इसी बीच कोई पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की एक टीम फौरन पहुंचती है और जब देखती है कि ये आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही फेमस मेंबर है और ऊपर से एक बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी है, फौरन पुलिस उन दोनों को उठाती है, हॉस्पिटल ले जाती। हॉस्पिटल ले जाते तो डॉक्टर जो है वो देख के कहते हैं कि लिप्सी की जो हालत है वो वाकई दयनीय है, इसे बचाना मुश्किल होगा। इसके बाद डॉक्टर ये कह के अपना इलाज शुरू करते। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था उसके हिसाब से लिप्सी मर जाती है, लिप्सी की डेथ हो जाती है। डॉक्टर ने कहा जिसने ये मारा है बहुत बुरे तरीके से मारा है, ये एक ब्रूटल मर्डर है, बहुत बुरे तरीके से। इसके बाद तमाम जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ने वाला था क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित और फेमस आम आदमी पार्टी के सदस्य और एक बिजनेसमैन जो कि उनकी बीवी मरी थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले अनूप मित्तल से पूछा जाता। अनूप मित्तल बताते कि वो लोग बाहर गए थे, डिनर वगैरह करते हैं। वो चौक के पास पहुंच के कार पार्किंग करते हैं टॉयलेट के लिए। अचानक से उनके ऊपर हमला होता है। फिर उनकी बीवी बचाने आती है, बीवी पे भी हमला होता है और फिर अचानक से लोग जुटते, लोग बचाते, आपको कॉल करते और आप हमें हॉस्पिटल लेके आते। पुलिस वाले सभी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद पुलिस के ऊपर अचानक प्रेशर बढ़ता है सीनियर अधिकारी की तरफ से और पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे और पार्टी के जो लोग थे उनके तरफ से भी, क्योंकि एक पार्टी के सदस्य पे हमला हुआ था, ये कोई छोटी बात नहीं थी।
इसके बाद तमाम जो और सोसाइटी के लोग थे वो लोग भी कहते पुलिस को कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन जल्दी कीजिए और तमाम चीजें। अब पुलिस को समझ नहीं आता क्या कि हमला किसने किया और क्यों किया होगा। दुश्मनी का एंगल पुलिस खंगालती, कोई दुश्मन था नहीं। पुलिस देखती है सबसे पहले कोई गैंग तो एक्टिव नहीं है या कोई माफिया तो इस इलाके में एक्टिव नहीं है। जब पुलिस पता करती तमाम बदमाशों को टटोलती तो ऐसा कोई गैंग या कोई ऐसा माफिया का आदमी नहीं दिखता जो कि इस इलाके में मौजूद हो या फिर एक्टिव हो उस टाइम पे। इसके बाद पुलिस उस एरिया के सर्वेलेंस पे डाल देती, यानी कि वहां पे जितने भी मोबाइल नेटवर्क एक्टिवेट थे उन सभी को चेक करती। चेकिंग में भी कुछ खास हाथ नहीं लगता, चेकिंग में भी सब क्लीन था, कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता। अब पुलिस समझ में नहीं आता क्या कि बात क्या है। फिर वो बुलाती अनूप मित्तल को, फिर पूछताछ करती। देखिए पूछताछ करती अनूप मित्तल से तमाम बार अलग अलग तरीकों से मल्टीपल टाइम्स, लेकिन हर बार वो अपना जवाब देता और जवाब में कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता जिसमें ये जाहिर हो कि उसकी किसी से दुश्मनी हो या किसी से वाद विवाद हो या कोई सोसाइटी के लोग हो या फिर बाहर कार्यकर्ता हो, तमाम चीजें। पुलिस को कोई दुश्मनी का एंगल मिलता नहीं, कोई दोस्ती का भी कोई खास एंगल मिलता नहीं, कोई खास उतना कुछ दोनों का कॉमन था नहीं। सवाल ये क्या कि किसी ने और क्यों कत्ल किया। पुलिस लगातार परेशान हो रही थी और इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। पुलिस बहुत कोशिश करती है। इसके बाद पुलिस फिर टटोलती है मित्तल को, पता नहीं चलता। अब इसके बाद पुलिस से काम करते हुए ये जो अनूप मित्तल है उसके बैकग्राउंड को खंगालते हैं। इसके लिए तमाम पड़ोसियों से पूछताछ की जाती, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछताछ किया जाता, तमाम तरह से और भी चीजें चेक की जाती। तो पुलिस को लगता है कि हमें टटोलना चाहिए अपने तरीके से अनूप मित्तल को, क्योंकि उसकी कोई दुश्मनी नहीं, उसकी बीवी की कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, तो फिर कोई क्यों ही मारेगा। फिर पुलिस अपने पुलिस अंदाज में थोड़ा टटोलने की कोशिश करती तो अनूप मित्तल की जो जवान है वो लड़खड़ाने लगती। तब जाके पुलिस को उस पर डाउट होता और फिर पुलिस पूरे तरीके से पुलिस अंदाज में पूछताछ करती। और पुलिस अंदाज में जब पुलिस से पूछताछ करती तब अनूप मित्तल जो कहानी सुनाता वाकई में सभी को हैरान कर देता। देखिए दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है लगभग 2 साल पहले, साल 2023 के समथिंग में। होता क्या है कि लगभग 2 साल पहले एक लड़की थी प्रतीक्षा। देखिए प्रतीक्षा जो लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी और उसकी डिग्री उसके पास थी। वो लड़की जॉब खोजती है, डिग्री तो थी लेकिन जॉब मिल नहीं रहा था। वो तमाम जगह कोशिश करती, प्राइवेट जॉब कंपनी में तमाम में अप्लाई करती, लेकिन कहीं उसका सिलेक्शन नहीं होता, कहीं जॉब नहीं लगता। इसी बीच उसकी मुलाकात किसी के मतलब किसी आदमी से होती है जो कि आम आदमी पार्टी में था। वो सजेशन था कि आप जाके अनूप मित्तल से मिलिए, क्या उनके पास कोई जॉब होगा, उनके एक व्यापारी है वो भी, और उनका एक बैटरी का व्यापार है। अब ये जो लड़की थी प्रतीक्षा फौरन अनूप मित्तल के पास जाती और कहती कि सर क्या मुझे एक जॉब की जरूरत है, आप क्या मुझे जॉब देंगे। हालांकि इत्तेफाक से उसके पास एक पोस्ट खाली थी। वो कहता है ठीक है तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम एक पोस्ट खाली है, चाहो तो तुम जॉब कर सकते हो मेरे यहाँ। इसका प्रतीक्षा हाँ बोल देती, वो जॉब ज्वाइन कर लेती। अब ज्वाइन कर लेती। प्रतीक्षा का बिहेवियर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे नेचर की लड़की थी। साल 2023 में जॉब ज्वाइन करती है उसके ऑफिस, उसका जो भी कारोबार था उसमें एक अच्छे पद पे। इसका जब भी अनूप मित्तल आया करता उसे गुड मॉर्निंग करती, अच्छे से बात करती, बिहेवियर अच्छा था। वक्त गुजरता, धीरे धीरे समय गुजरता, देखते देखते अनूप मित्तल को उसका बिहेवियर, उसकी बोल चाल करने का तरीका वो पसंद आने लगा। कहीं ना कहीं अनूप मित्तल उसे पसंद करने लगा था। और एक दिन मौका देखते ही अनूप मित्तल प्रतीक्षा को कह देता अपने दिल की बात। प्रतीक्षा भी देखती कि चलो मेरा बॉस है, चलो वो मुझे पसंद करता है तो अच्छी बात है, इससे मुझे बहुत सारे फायदे भी है और ऐसे भी वो अच्छे इंसान भी अच्छा है, अच्छा बिहेवियर है, तमाम चीजें। और फायदा ये कि जॉब से कभी निकालेगा नहीं, मुझे पसंद करता है तो कम टाइम जॉब करना होगा, तमाम चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये सब या कुछ और हो, सभी कुछ देखकर वो बोल देते हैं हाँ मैं भी आपको पसंद करती हूँ। फिर दोनों रिलेशनशिप में आते। जैसा कि मैंने कहा उस हिसाब से बिल्कुल वही होता है। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, दोनों की नजदीकियां बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और अब एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते। जब मौका मिलता ऑफिस में वो टाइम स्पेंड करते। लेकिन कहते कि इश्क या प्यार छुपने से नहीं छुपता, कहते हैं कि यार नहीं छुपता प्यार छुपाने से। देखते देखते एक रोज इस बात की भनक लग जाती है मित्तल की बीवी लिप्सी को।
अब लिप्सी अपने पति से बात करते हैं मित्तल से जब बात करती तो मित्तल बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन बीवी कहती है ऐसा ही है, और इसके बाद इन लोगों के बीच अक्सर अनबन होने लगता। अब मित्तल को एक बात सताने लगती कि यार अगर ऐसा रहा तो कहीं मेरी बीवी कोई डाइवोर्स फाइल ना कर दे। डाइवोर्स फाइल करेगी तो फिर दिक्कत होगा, मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी या कुछ हिस्सा देना होगा। अब आए दिन इनके बीच कलेश होता रहा। एक दिन परेशान होकर जो मित्तल तो वो एक प्लान बनाता है, मर्डर प्लान, कि बीवी को रास्ते सता तो ना डाइवोर्स देना पड़ेगा और ना ही कोई कलेश होगा घर में, और प्रतीक्षा के साथ वो रह पाएगा। ये बात वो प्रतीक्षा से शेयर करता है कि मैं अपनी बीवी को मारना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? और इससे हुआ क्या कि इससे हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमारे बीच कोई आएगा नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्रतीक्षा को भी ये पसंद आता है ऑफर। फिर दोनों मिलके एक्सीडेंट करने का प्लान बनाते हैं। लगभग कहा जाता है कि 2 बार उन लोगों ने एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की लिप्सी की, लेकिन लिप्सी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। लेकिन जब बचते गए तो उनका गुस्सा बढ़ता गया। फिर कहा कि अब मारे तुम्हारे कैसे। फिर वो लोग एक सुपारी किलर को हायर करते हैं जिसका नाम था गोपी। लगभग 2.5 लाख रकम में ये सुपारी किलिंग का काम सक्सेस होता है, मतलब डील फाइनल होता है, क्लोज होता है। 2.5 लाख में 50,000 समथिंग वो एडवांस लेता है। वो प्लान बताता है कि आप किसी बहाने से यहाँ एक जगह पे ले आइएगा, फिर मैं और मेरे आदमी सबसे पहले आप पे हमला करेंगे। आप पे हमला करेंगे, अगर आपकी बीवी बहुत प्यार करती है आपसे तो आपको बचाने के लिए वो जरूर आएगी। जैसे आएगी हम उस पर हमला करेंगे। और बिल्कुल होता भी वही है। उसकी बीवी यानी कि लिप्सी बहुत प्यार करती थी अपने पति से, अपने पति को पीटता हुआ नहीं देख पाई। वो बचाने आई, यानी कि अपने पति का वार भी वो अपने ऊपर ले ली, और इसमें बहुत बुरी तरीके से मार खाई। और कहते कि ब्रूटल मर्डर है ये, इसलिए क्योंकि कई बार लोग मारने की वजह से मरते हैं, लेकिन इस बार जो इसकी बीवी यानी कि लिप्सी मरी वो एक दर्द की वजह से मरी, और इसीलिए डॉक्टरों ने भी कहा कि ब्रूटल मर्डर है क्योंकि वो दर्द से मरी है। सोचिए कि लड़की या फिर एक इंसान इसलिए ना मरे क्योंकि उसका नस कट जाए या ब्लीडिंग हो जाए, वो इसलिए मरे क्योंकि दर्द से तड़प रहा हो। दर्द कितना हो रहा हो उस बात का अंदाजा आप इसलिए आइए कि दर्द की वजह से उसकी जान चली गई। इसलिए डॉक्टर ने भी ब्रूटल मर्डर कहा और कहा कि ऐसी मौत हमने जल्दी नहीं देखी या पहले कभी नहीं देखी। तो देखिए, ये थी एक पति और पति की प्रेम कहानी जिसमें एक तीसरी लड़की आती है और एक पूरा परिवार का माहौल खत्म हो जाता है। बताइए इसमें गलती क्या है, किसकी है? देखिए, आप अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं अक्सर नई सच्ची घटना पर आधारित कहानियां लाता रहता हूँ क्राइम का। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।